हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हमने एम एस ऑफिस में या एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड में हमने उर्दू किस तरह टाइप करना है, यानी हमने इनमें उर्दू कैसे लिखना होगा। पहले हम अक्सर पेज में लिखते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो गया है। मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादातर जो कार्रवाई होती है हमारा, तो वो हम एम एस ऑफिस में करते हैं, एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल में। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे। यानी सबसे पहले इसमें जो हमारा उर्दू का सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। ये हमारा उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है, सही है। इसमें मैं डबल क्लिक करके ये अभी मैं आया उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड के साथ, सही है। और इसको मैं अभी इसकी सेटअप को मैं रन करता हूँ। सेटअप मैंने रन किया, यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल ये ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे अभी हमारा हमने यस का बटन दबाया तो ये अभी इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। यहाँ पे निशान आ गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, पूर्ण हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, क्लोज। अच्छा, ये इधर से चला गया, ठीक है। इधर से ये मैंने मिनिमाइज़ किया। यहाँ पे जो हमारे पास लैंग्वेज का बॉक्स है, यहाँ पे हमारे पास अभी 3 कीबोर्ड्स जो है ना वो शो हो रहे हैं। इंग्लिश का कीबोर्ड, यूनाइटेड स्टेट, अरबिक, सऊदी अरब, इसमें हम अक्सर पश्तो लिखते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे जो है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है। इसमें अगर अभी हमारे पास ऑलरेडी इसका वो सेटअप है तो ये हमारे पास आ गया। अदरवाइज़ अगर ये ना आए तो इसके लिए फिर हमने उस पर कीबोर्ड पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो एक कीबोर्ड है वो इंडिया का होता है, और दूसरा कीबोर्ड जो है ना वो उसका होता है पाकिस्तान का। तो हमने पाकिस्तान का कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। ये अभी हमारे पास ऑलरेडी कीबोर्ड है, अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर वो मसला करे यानी ना है वहाँ पे, तो फिर उसका लिखाई भी जो एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल में, दोनों में ये लिखाई नहीं होगा। ये अभी हमारे पास जो लैंग्वेज का है वो खुल गया कि कहाँ पे हमने इसका इसका जो कीबोर्ड है वो हमने सेलेक्ट। ये प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है ना, एडिट लैंग्वेज, इधर से ये अभी हमारे पास विंडो 11 चल रहा है। तो जो दूसरे है विंडो 7 है या विंडो 10 है, विंडो 8 है, उसमें सेटअप कुछ चेंज होता है। यहाँ पे अभी हमारे पास जो उर्दू का है पाकिस्तान का, ये अभी नीचे होगा, वो ऑलरेडी हमारे पास। आप इधर से भी इसको ये देखो, 2 ऑप्शन हमारे पास, उर्दू पाकिस्तान और उर्दू भारत। हमने उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर, चूँकि मैंने ऑलरेडी मेरे पास सेलेक्ट है, तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। ये यहाँ से मैं इधर से क्लोज़ करता हूँ, और अभी हमारे पास ऑलरेडी एक पेज ओपन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश का सेलेक्ट है। इधर से हमने मैनुअल भी इसको कर सकते हैं। इधर से अगर अभी हमारे पास पश्तो आ जाएगा। ये अभी मैंने उर्दू सेलेक्ट किया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से हम नहीं करते तो शिफ्ट और आल का बटन दबा के यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज चेंज हो गया। दोबारा दबाने से यहाँ पे हमारे पास उर्दू इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो तरीक़ेकार होता है वो सेट करना होता है। ये फ़ॉन्ट इधर से मैं बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट ऑलरेडी हमारे पास जमील नूरी नस्तगलिक का फ़ॉन्ट यहाँ पे सेव है। अभी मैं इसमें वो टाइप करता हूँ, एम एस ऑफिस में उर्दू किस तरह लिखा जाता है। ये अभी इधर से मैं इसको बड़ा करता हूँ। आप देख लें कि ये कैसा खूबसूरत इसमें आ गया। तो आप इसमें यानी उर्दू जिस तरह भी आप चाहे, जिस तरह हम पेज में काम करते उसकी बनिस्बत एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल में जो हमारा उर्दू टाइपिंग होता है वो काफ़ी बेहतर है।
ऑप्शन भी ज़्यादा आ रहे हैं और लिखाई भी तकरीबन उसके बनिस्बत इसमें अच्छा आ रहा है। इस तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बिल वाले आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।